हेलो बच्चों, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का। टुडे वी स्टडी द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 600 BCE टू 600 CE। हम इस पीरियड में कास्ट सिस्टम को फोकस्ड करेंगे। प्रीवियस में हमने किनशिप को स्टडी किया था, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस एज पर कास्ट इन द सोसाइटी। We are going to read the caste system during that period, and such differences can be seen at that time. The right occupations means occupation जो भी आपका right है occupation का वो मिलना है, ठीक है। Here according to धर्म सूत्रास and धर्म शास्त्रास, according to the धर्म सूत्रास and धर्म शास्त्रास, these Brahmanical texts already divide the society into the four varna system. Four varna system इन लोगों ने डिवाइड कर दिया था सोसाइटी को। फोर varna system, that is the Brahmins at the topmost of the hierarchical system, ठीक है। hierarchical system सबसे टॉप पर Brahmins, second Kshatriyas, third Vaishyas, and fourth one is the Shudras. This is how these Brahmanical texts divide the society and they adapted the same, ठीक है। They wanted to convince the society to adapting the same system which the Brahmanical text described. Okay, so according to the four varna, as we know, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras were divided. According to that, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, ये जो वर्णा पैटर्न हमने डिफाइन किया बेटा, जिसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोसाइटी में रिफ्लेक्ट करने के लिए व्हाट ब्राह्मण्स डिड, फर्स्टली तो सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, सेकेंडली दे सेट टू द रूलर्स टू इन्फोर्स दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। मीन्स आपको वॉच करना है। किंग को कहा गया कि आप पूरी तरीके से निगाह रखिए सोसाइटी पे कि दैट सिस्टम मस्ट बी फॉलोड, ठीक है। ये सिस्टम ही फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ प्रेशर्स हैव बीन पुट बाय द ब्राह्मण्स जिन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए, यानी कि अगर हमारे धर्मशास्त्र ने ये डिफाइन किया है तो इट इज़ वेरी करेक्ट। हाउ दे क्लेम्ड, दे फॉर्म्ड अ फिगर एंड नेम्ड इट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष, ह्यूमंस में सबसे उत्तम, सुपीरियर, उसको डिफाइन किया है। और उसके अपर पार्ट को दे क्लेम्ड एज दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमंस, ब्राह्मण्स, यानी कि उस पुरुषोत्तम का जो फेस है, फेस तो है ब्राह्मण्स, ठीक है। पुरुषोत्तम के दो आर्म्स, हाथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्षत्रियास। क्षत्रियास जिनका काम क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। रिचुअल सेरेमनीज परफॉर्म करवाना पंडितों के साथ में, ठीक है। उसके साथ साथ सेक्रीफाइसेस, बलि देते थे। क्षत्रियास को ये सब देने का अधिकार था, ठीक है। दे ऑल्सो लर्न वेदास विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। जैसे कि महाभारत में जो है कौरवास और पांडवास, द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, उन्होंने उनको पढ़ाया था। तो दे यूज टू लर्न द Brahmanical text of Veda. They had to be the knowledge of Vedas, and for that they go to the Brahmins, ठीक है। So these were the work prescribed to the Kshatriyas. Brahmins का काम था ritual ceremonies perform करना, या फिर जो भी आप लोगों के टेक्स्ट रिटन वर्क है वो सब करना। सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर जो कुछ आपके धर्म से लेकर है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती थी। तो वो पुरुषोत्तम में उन्होंने अपर फिगर को ब्राह्मण माना। इन दो हाथों को, आर्म्स को दे डिस्क्राइब एज दे आर द क्षत्रियास, और नीचे ये थाइस वाला हिस्सा दे डिस्क्राइब एज वैश्यास। वैश्यास वर द पीपल हु डिड द वर्क लाइक ट्रेडिंग, मर्चेंट वर काउंटेड एज द वैश्यास, यानी कि वो लोग जो इन सब कामों में इन्वॉल्व थे, पेस्ट्रोलिस्ट, इन सब में, उन सबको हम कंसिडर करते थे इन द फॉर्म ऑफ वैश्यास, जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमिकल सर्कल को रोटेट करते थे सोसाइटी में। शूद्रास इन बाकी तीन जो वर्णास हैं उनको सर्व किया करते थे, उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करा करते थे, ठीक है। एज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ महाभारत से हम एग्जाम्पल लें तो आपको मालूम है एकलव्य, जिन्होंने चाहा था कि वो जो है ये द्रोणाचार्य के
स्टूडेंट बन जाए, द्रोणाचार्य उनको आर्चरी सिखाएं। एकलव्य कौन थे? एक निषाद थे, यानी कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी थे, है ना, और उन्होंने चाहा कि वो हमें सिखाएं, लेकिन उसने इसलिए मना कर दिया बिकॉज ही डिडंट बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लान, वो उसको बिलोंग नहीं करता था, तो वो इसलिए वो उसको आर्चरी नहीं सिखा सकते थे। फिर उन्होंने वो एक पूरा का पूरा एक छोटा सा पुतला बनाकर उसके आगे एकलव्य ने सीखा, और बाद में जब द्रोणाचार्य को ये पता चला कि मैंने तो ये कहा है कि सबसे अच्छा जो आर्चर होगा वो अर्जुन होगा, और वो अगर बेस्ट हो गया जिसने उनके डॉग को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हंटिंग कौरवस और पांडवास के पुतले को 7 तीर से उसका मुंह बंद कर दिया था ताकि वो भौंके नहीं, ठीक है। तो ये देखकर खुद द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह गए थे। तब उन्हें पता किया कि ये कौन है आर्चर, तो उससे पूछा आपने किससे सीखा? उसने कहा गुरुजी आपसे ही सीखा है, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इन रिटर्न यानी कि जो गुरु दक्षिणा है वो मांग लिया, गुरु दक्षिणा में उन्होंने राइट हैंड थंब मांग लिया ताकि वो आगे उस काम को परफॉर्म ना कर सके। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैम वो काम उनका नहीं था, ठीक है। ट्राइबल्स हैड नॉट such kind of responsibilities given to the by the Dharma Sutras and Dharma Shastras according to Brahmins, ठीक है। नॉन क्षत्रिय किंग्स, हमने अभी तक तो ये कहा कि सिर्फ यही क्षत्रियास थे, लेकिन हमें इस पीरियड में कुछ सोसाइटी में ऐसे लोग भी मिले हैं जो कि क्षत्रियास नहीं थे, तो ऑल्सो दे वर द किंग्स। हाउ दे वर द किंग्स? लाइक मौर्यंस, शाकास एंड कण्वास, दे वर द रूलर्स। ये वो रूलर्स थे जिनका बेसिकली बाय बर्थ ये क्या नहीं थे, ये क्षत्रियास नहीं थे, ठीक है। रुद्रदमन जो कि शका डायनेस्टी का रूलर था, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, और इन लोगों को ब्राह्मण्स मलिच्छास कहते थे क्योंकि इन्हें संस्कृत नहीं आती थी और इनको ये सोसाइटी से अपने में इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते थे। रुद्रदमन बीइंग नॉट क्षत्रियकल डायनेस्टी became the ruler, or he was the person who rebuilt the सुदर्शन लेक ऑफ मध्य प्रदेश, उन्होंने उसको वापस रीबिल्ड कराया, ठीक है। सतवाहना रूलर्स जो कि खुद क्या थे, ब्राह्मण्स थे, सतवाहनास ब्राह्मण्स थे, लेकिन फिर भी वो रूलर बने, तो ब्राह्मण्स को भी कोई बनने का अधिकार नहीं था, तो वो रूलर बने। साथ में हमने ये कहा कि वो पीछे जो हमने पढ़ा था एंडोगामी और एक्सोगामी मैरिजेस, आप अपनी जाति में शादी करेंगे लेकिन एक्सोगामी यानी कि वो आपके किनशिप को बिलोंग कर ना हो। यहाँ पे सतवाहनास जो कि ब्राह्मण्स थे उन्होंने शादी किससे करी, शका डायनेस्टी, ठीक है, रुद्रदमन की बेटी से शादी करी, जो कि एक तरीके से ब्राह्मण्स द्वारा बनाए गए नॉर्म्स और लॉज के अगेंस्ट, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जातिज एंड सोशल मोबिलिटी। जातिज एंड सोशल मोबिलिटी मीन्स कुछ चीज़ें तो हमने यहाँ पे बाई कास्ट डिस्क्राइब कर दी, कास्ट के अकॉर्डिंग हमने ये माना बाई बर्थ, लेकिन हेयर ऑल्सो जातिज क्या थी, यानी कि उसी कास्ट में जो जातिज थी, सब ब्रांचेस ऑफ दैट कास्ट, उनको हम जातिज कहेंगे। एंड दे वर ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ, उनको भी ऑन बर्थ बेस्ड थी, ठीक है। सिल्क वीवर्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। सिल्क वीवर्स जो थे वो किस तरीके से उनको ना तो वर्णा सिस्टम में कहीं पे जगह मिला, मतलब वो क्या कहे जाएंगे, क्या वो क्षत्रियस कहेंगे, सिल्क वीवर्स हैं, या स्वर्णकार्स हैं जिन्हें आज हम गोल्डस्मिथ कहते हैं, उन लोगों को क्या हम कहेंगे, तो उन लोगों ने अपनी जाति को अलग से डिस्क्राइब किया, जिसमें इन लोगों का अपना एक गिल्ड हुआ करता था जो सिंपली उस भाषा में श्रेणीज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमारी बुक में दे रखा है, सिल्क वीवर along with his family he migrated from Gujarat to Mandsaur in MP, ठीक है, to settle there, कि उसने सुना कि वहाँ पे जो लोकल रूलर है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, तब जाकर उनको कुछ काम और अलग जो उनका काम था सिल्क वीविंग का, वो छोड़कर उन्होंने डिफरेंट वर्क सेलेक्ट किया, यानी कि ये हमको ये बताते हैं देयर वॉज नो फिक्सेशन ऑफ ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू दैट व्हेन वी कंसिडर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। बियॉन्ड द फोर वर्णा इंटीग्रेशन कैसे, अभी तक हमने कहा कि ये आपके 4 वर्णा है और इस वर्णा के सिस्टम में ब्राह्मण का ब्राह्मण से रिलेशन होगा, क्षत्रियास का क्षत्रियास से होगा, लेकिन हम यहाँ पे महाभारत
एस्पेक्ट में देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्णा सिस्टम। एज वी नो भीम वॉज द क्षत्रिय, ठीक है, लेकिन ही गॉट मैरिड वुमेन जिसको उस टाइम में उसे वुमेन नहीं राक्षसनी कहा जाता था। हर नेम वॉज हिडम्बा। तो वो क्या थी, जंगलों में रहने वाली थी, और क्षत्रिय जो भीम था वो राजा का बेटा था और वो महलों में रहने वाले थे। तो देयर हैड सीन सम रिलेशंस टू दीज पीपल जो हमारे को वर्णा सिस्टम के इंटीग्रेशन को भी शो करता है। लेकिन बियॉन्ड द फोर वर्णा वी कैन सी ऑल्सो सम कन्फ्लिक्शंस। सम कन्फ्लिक्शंस, जब हमने कहा कि शूद्रास वर द पीपल हु सर्व टू द रेस्ट ऑफ द थ्री वर्णास, इसमें भी एक ग्रुप रखा गया विच इज नोन एज अनटचेबल्स। अनटचेबल्स उनको कंसिडर किया गया और उन अनटचेबल्स के बेटा उनको स्कैवेंजर्स कहा गया, और उस टाइम में भाषा में उनको इस्तेमाल किया जाता था चांडाल्स, ठीक है। तो चांडाल्स करके उनको क्लेम किया जाता था, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी से बिल्कुल बाहर रहना पड़ता था, ठीक है। उनको जो मरे हुए लोग थे उनके कपड़े पहनते थे, टूटे फूटे बर्तन वो इस्तेमाल करते थे, और उनको जो ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते थे वो ऑर्नामेंट्स भी आयरन के होते थे, गोल्ड या सिल्वर के उन लोगों को अलाउड नहीं था। तो सोसाइटी में ऐसे लोगों का भी हम देखते हैं विच समवेयर सीज द कन्फ्लिक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इफ यू डिस्क्राइब द सोसाइटी सम कन्फ्लिक्शंस कैन ऑल्सो बी सीन। सो ये बेटा हो गया आप लोगों का द कास्ट सिस्टम। आफ्टर दिस in the next class we will start the next topic for us, that is the class. Okay,